आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, सच जहां खबर वहां। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शनिवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता में पायलट ने आरोप लगाया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर मामला है, जिसकी निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से लेकर जमीन से जुड़े मामलों तक कई तरह के सवाल उठे हैं और अब चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद सरकार जवाब देने से बच रही है। उन्होंने ये भी कहा, जो लोग विपक्ष पर केवल मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हैं, आज वही श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ धोखा करने वालों को बचाने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी जांच के नाम पर केवल छोटे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश हो रही है। पायलट ने आगे कहा कि यह कोई एक बार की चोरी नहीं बल्कि बार बार हुए डाके जैसा हमला है, इसलिए उसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। कांग्रेस नेता ने मांग की कि राम मंदिर ट्रस्ट और संबंधित समिति को तत्काल भंग किया जाए और पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में करवाई जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जांच पूरी होने तक समिति को बहाल नहीं किया जाना चाहिए और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनसे नैतिक आधार पर इस्तीफा लिया जाना चाहिए। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं के मामलों में केंद्रीय एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष से जुड़े मामलों पर सवाल उठते हैं तो एजेंसियां खामोश दिखाई देती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं बल्कि जनता के लिए सवाल उठाने आए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पायलट ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उनसे सवाल पूछे जाते थे और आज विपक्ष में रहने के बावजूद सवाल उन्हीं से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार को विपक्ष और जनता के सवालों का जवाब देना होगा। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला फिलहाल राजनीतिक बहस का विषय ही बना हुआ है। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, भाई उन्होंने कहा, क्यों कहा, और अगर उनको ऐसा एहसास होता है तो उसमें जांच में सहयोग करें। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जांच के बाद पता पड़ेगा कि कार्रवाई किस पे की जानी चाहिए। लेकिन अब तक जो प्राथमिक जांच के मैं अखबार में मीडिया में देखा है मैंने, वो सिर्फ छोटे मोटे अधिकारी का नाम, एफआईआर में नाम ही नहीं है। जो लोग मुखिया थे ट्रस्ट के, जिनके पूरे संरक्षण में पूरा खेल हो रहा था, वो अब तक उनका नाम एफआईआर में नहीं है। कौन से किस स्तर के नेता के जो लोग हैं इनको बचाने की, भाई मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े ट्रस्ट में इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा बचाने की कोशिश कुछ छोटे लोग नहीं कर सकते। सचिन जी, सही प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को खूब उठा रही है, लेकिन राहुल गांधी राम मंदिर कब जाएंगे ये नहीं बता रहे। फिर वो बात आप बात करें सोनिया जी की, राहुल जी की, खड़गे जी की, अब चुनाव आने तब बात कर लेंगे ना, लेकिन इस मुद्दे पर जवाब कब देगी बीजेपी? भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप मुझसे नाम मत बुलवाओ, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब डबल इंजन है लखनऊ में, दिल्ली में, इन ट्रस्ट के लोगों की नियुक्ति किसने करी? और आप जो नाम पूछ रहे हो, नाम सामने आएंगे, लेकिन जांच तो हो एक बार। सचिन जी, एलएनटी कंपनी और राजस्थान के पत्थर व्यापारी ने कहा था कि ₹1 रुपए पर पूरे मंदिर का निर्माण करेंगे, पत्थर देंगे। उसके बावजूद भी पत्थर जो है कभी महंगा खरीदा गया और कंपनी को मैंने आपको शुरू में कहा, सिर्फ पत्थर खरीदी नहीं, पूरे निर्माण का काम, जमीनों को खरीदना, और बहुत उस टाइम अखबार में आया था रजिस्ट्री कितने की हुई, कितने की दिखाई, ये सब अब जांच का विषय बन चुका है। क्योंकि जब खुलेआम आप नकद चोरी कर रहे हो, सोना चांदी चोरी कर रहे हो, तो कौन इस बात को झुठला सकता है कि उस समय पे कुछ गड़बड़ी हुई हो? पीएचपी का ऑफिस में बनाया गया मंदिर, मैंने मांग रख दी है आपके सामने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अति शीघ्र ये सरकार जांच का आदेश देगी। सचिन जी, आखिरी सवाल, आज कांग्रेस के पोस्टर पर रामलला जो है वो मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ मंदिर बना हुआ है, पोस्टर में क्या संदेश देना क्या है? जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया आपको। मैं इतना चाहता हूँ कि जो खुलासा हुआ है, इतना बड़ा इतिहास में पहली बार चंदे की चोरी हुई है, और ये चोरी कोई बाहर के डकैत नहीं कर रहे थे, अंदर बैठे लोग कर रहे थे, जिन पर विश्वास कर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। जब तक एक निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक इस ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, और कितना बड़ा कोई मगरमच्छ हो जिसने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है, उसको जेल के पीछे होना चाहिए। प्रमाण के साथ तथ्य सामने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल पूछने का अधिकार हमको है। अब जवाब वो दे ना दे वो जनता देख रही है।
लेकिन जहां जहां पर भी गड़बड़ी होती है, कमियां दिखती है या प्रमाणित तथ्य सामने आते हैं, उसको देखकर ये इतना तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अधिकार है कि सवाल वो पूछे। और सबसे पहले तो ये जो लंबा चल रहा है प्रकरण, इस पर सरकार को खुलकर जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष छोड़ें, जनता को संतोषजनक ये जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये बड़ा सवाल है सर, मंदिर में जो चढ़ाने की चोरी हो रही थी, तो क्या लगता है आपको कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को 30 से पहले, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब तक जांच प्रभावी नहीं होगी, जांच पारदर्शी नहीं होगी, जांच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर नहीं होगी, तब तक तथ्य सामने नहीं आएगा। और आज मैं नहीं कह सकता हूं कि इसको जानकारी थी नहीं थी, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये किसको जानकारी थी नहीं थी, संरक्षण था नहीं था, ये सब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जांच होनी जरूरी है। फिलहाल जो जांच हो रही है वो नाकाफी। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस बारे कम से कम कांग्रेस राम के अस्तित्व को तो मानने लगी। पहले तो कांग्रेस राम के अस्तित्व को मानती ही नहीं थी। कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैंने तो सरकार का नाम लिया, क्योंकि ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ, ट्रस्ट में लोगों की नियुक्ति हुई, वो भी तो इंसान ही है। उनको वहां किसने बिठाया? और बजाय जवाब देने के आप वापस सवाल पूछो विपक्ष से। ये तो पुरानी 12 साल की आदत है। मैंने हमेशा देखा है कि सरकार से विपक्ष सवाल पूछती है। ये पहली सरकार है जो 12 साल से कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। हम जब सरकार में थे, हम सवाल पूछते थे, हम विपक्ष में, आज भी हमसे पूछ रहे हैं। अरे भाई आप जवाब दीजिए ना आप। और डबल इंजन चल रहा है। और मैंने थोड़ा शुरू में कहा कि हो सकता है, कुछ चर्चा लोग कर रहे हैं कि आपस में रूलिंग पार्टी के अंदर आपस में जो खिंचाव चल रहा है, ये जो उजागर मामला हुआ है, ये सामान्य घटना नहीं है। ये कैसे हुआ ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन क्योंकि ये उजागर हुआ, इसके तथ्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बंटवारे को लेकर 2021 में भी जमीनों को लेकर सवाल उठाए गए थे, लगातार उस समय भी SIT बनी, एक बार फिर SIT बनी। क्या लगता है कि ये सिर्फ लोगों को बचाने के लिए है या SIT को सिर्फ जिम्मेदारी? आपको इस सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत देख लीजिए। जब से सरकार केंद्र की बनी है 2024 में, उसके बाद लगातार, चाहे वो पेपर लीक हो, नीट की परीक्षा हो, CBSE में मार्किंग की बात हो, हर जगह सरकार कमेटी बना के अपनी जान छुड़ा रही है। लेकिन अभी तक लोगों के अंदर जो एक भावना पैदा हुई है, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारा कोई श्रद्धालु हो, उसके मन में शक पैदा हुआ है कि अब सिर्फ राज करने के लिए आप सत्ता में आए हैं, जवाबदेही आपकी नहीं है। और ये कमेटियां बनाना, ये सिर्फ समय खरीदने की बात है कि कैसे महीना 2 महीना निकल जाए, ये खबर सुर्खी से हट जाए, तो लोग जनता भूल जाएगी। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं सरकार को सामने आके एक निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रभावी जांच करानी पड़ेगी। आरोप ये भी है कि सचिन जी, एक ये भी मामला सामने आया कि एक व्यक्ति ने बताया उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठी कर ली जीवन की, एक रामचरितमानस सोने की यहाँ पे राम मंदिर में चढ़ाई। और ये भी पता चल गया उसके बाद कि रामचरितमानस वहां से जाने के बाद अब कहाँ पहुंच गई, और बजाय किसी गिरफ्तारी होने के अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि सबूत उनके सामने है। तो क्या ऐसे जो नाम उजागर हो रहे हैं एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तुरंत होना जरूरी है? ये तो आपने एक उदाहरण दिया है। ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने इच्छा से, क्योंकि कहीं भी कोई दान पुण्य करता है तो कोई मजबूरी में नहीं करता, कोई दिखावे के लिए नहीं करता, अपनी श्रद्धा के अनुरूप करता है। मैंने कहा ना, कोई 2 पैसे दे, कोई 2 रुपए दे, वो अलग बात। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने पूरे भाव में, अपनी स्वेच्छा से कुछ दान दिया है और वो चोरी हो जाए, गलत हाथों में पहुंच जाए, तो इससे बड़ा मैंने कहा कोई पाप ही नहीं हो सकता। और जब ये उदाहरण प्रकाश में आ रहे हैं तथ्यों के साथ, तो पुलिस क्या कर रही है, एजेंसी क्या कर रही है, इसलिए मैंने कहा जो SIT का गठन हुआ है वो सिर्फ लीपापोती की गई है। कैसे न कैसे लोगों को बताने के लिए आप लीपापोती करते हैं, लेकिन जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी के तहत जांच नहीं होगी, तब तक इन सारे प्रमाणों को इकट्ठा कर हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आज मुद्दा पक्ष विपक्ष का नहीं है, आज मुद्दा बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। आज मुद्दा ये है कि जो इशू लोगों से जुड़ा हुआ है, जिस इशू को आप बहुत प्राथमिकता देते हैं, वहां पर खुलेआम, और ये आंकड़ा मेरे पास अभी तक नहीं है कि चोरी हुई कितने की है। मुद्दा ये नहीं कि वो करोड़ की या खरब की है, मुद्दा ये है कि जिन लोगों को विश्वास के साथ संचालन की आपने जिम्मेदारी दी थी, वो जानबूझ के इस पूरे मामले में लिप्त थे। और चंद सिक्कों के लिए आपने लोगों की आस्था के साथ जो धोखा किया है, उसका जवाब कौन देगा? मुद्दा ये है। लगातार कह रहे हैं